गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी कैसे हैं? मैं आज आपको बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे आज डिबेंचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में जो सीखा है वो किसके बारे में सीखा है? हमने सीखा है डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज के बारे में। हमने सीखा है लास्ट की वीडियोस में डिबेंचर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पे, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, डिबेंचर को डिस्काउंट पे कैसे इशू करते हैं, डिबेंचर इशू इन कंसिडरेशन कैश की वीडियो भी मैं आपको दे चुका हूँ। आज का टॉपिक है डिबेंचर के रिडीम करते टाइम कैसी एंट्रीज होती है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है और आप ये कह सकते हैं कि क्लास 12th में हमारे पास जो टॉपिक आता है, जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, उसमें डेफिनेटली ये एंट्री आपको मिलती है। तो अगर आप ये एंट्रीज को सीख लें तो आप ये मान के चले कि क्लास 12 से आप पक्का नंबर ले सकते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है वो होता क्या है, हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं बेटा उनकी रिडम्पशन की डेट, रिडम्पशन बोले तो उनको रुपया वापस करने की डेट भी प्री डिसाइडेड हो जाती है कि डिबेंचर कितने टाइम में रिडीम कर दिए जाएंगे। तो हर एक डिबेंचर को रिडीम करने की डेट पहले से ही डिसाइड हो जाती है, तो इसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? तो हमें आज वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री को करना है। तो देखिए ध्यान से हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को कैसे करते हैं। अब देखिए डिबेंचर्स को इशू करने के जो है वो 3 तरीके मैंने आप लोगों को सिखाए थे कि हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, और थर्ड वन जो है वो है एट डिस्काउंट। हम डिबेंचर्स को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन बेटा याद रखिएगा डिबेंचर को रिडीम करने का, रिडम्पशन का सिर्फ 2 तरीका ही है। पहला तरीका है रिडम्पशन एट पार और दूसरा तरीका है रिडम्पशन एट प्रीमियम। देखिए तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए बोरो करते हैं, या तो आप उसको पूरे 5 लाख वापस कर दीजिए, या रिडीम करते टाइम 5 लाख पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक 50,000 एक्स्ट्रा दे दो, तो वो व्यक्ति लेने को तैयार हो जाएगा कि जी 5,50,000 रुपया दे दीजिए। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि सर डिस्काउंट पे ले लो, मैं ना आपको डिस्काउंट पे दे दूं, क्या मैं आपको 1 लाख रुपया कम दे दूं, तो सामने वाला कहेगा यार एक तो मैंने आपकी मदद करी और ऊपर से आप मेरे को डिस्काउंट पे दोगे, वापस करोगे, अच्छी बात थोड़ी ना ये चीज़। तो वो व्यक्ति कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रिडीम करने के 2 ही तरीके हैं, इशू करने के 3 तरीके हैं। अब इन्हीं से मिलके टोटल 6 तरीके बनते हैं। कैसे? सुनिए, इशू पार, रिडीम पार, इशू प्रीमियम, रिडीम पार, इशू डिस्काउंट और रिडीम पार। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और ये केस नंबर हो गया आपका 3। तो इस तरीके से पहले 3 केस बनते हैं बेटा। उसके बाद अगले 3 केस बनते हैं कि इशू पार और रिडीम प्रीमियम पे, इशू प्रीमियम पे और रिडीम प्रीमियम पे, और इशू डिस्काउंट और रिडीम किस पे बेटा? प्रीमियम पे। तो ये केस नंबर 4, 5 और 6 इस तरीके से आपके पास केस बनते हैं। तो आज की क्लास में हम ये 6 के 6 केस जो है बेटा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके हम 6 के 6 केस की एंट्री सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखते जाइएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस है बेटा हमारा, हम शेयर डिबेंचर्स को इशू करते हैं पार पे और रिडीम करते हैं बेटा किस पे? पार पे। क्लियर है? ये केस आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया है कि हम एबीसी लिमिटेड इशू करती है 10% 5,000 डिबेंचर, 10 रुपये का एक है, और रिडीम करते हैं बेटा पार पे, ये लिखा हुआ है ना? तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, एंट्री क्या होगी। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर रिडम्पशन एट पार है तो उसका कोई भी इम्पैक्ट इशू की एंट्री पे नहीं पड़ेगा। तो आपको सिंपली सिर्फ इशू की एंट्री पास कर देनी है। तो एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपने ये एंट्री पास करनी है। तो बैंक में 5,000 डिबेंचर पे 10 रुपए के एक के हिसाब से 50,000 रुपये आपको रिसीव होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। और इसकी आप एक नरेशन पास कर देंगे और उसके बाद में जो अगली एंट्री आप लोग पास करेंगे वो होगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ क्यों लिख रहे हैं? देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को उस टाइम एक साथ लिखा जाता है जब हम सारा का सारा रुपया एप्लीकेशन पे ही मंगा लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहीं पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो बताया नहीं, इसका मतलब हम सारा ही रुपया 10 रुपया फेस वैल्यू के हिसाब से एक ही साथ एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, तो हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जॉइंट अकाउंट यहाँ पे लिखना होता है। क्लियर है? तो ये 50,000 और 50,000, तो इस तरीके से जो है बेटा ये एंट्री यहाँ पे पास की जाएगी। और केस को जो हमारा केस 1 है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। अगर रिडम्पशन एट पार है तो सिर्फ इशू की एंट्री करिए और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो है इशू की एंट्री पे रिडम्पशन का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2 को। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो दूसरा केस हमारे पास में क्या आ गया है, यहाँ पे इशू करना है बेटा प्रीमियम पे, रिडीम करना है किस पे बेटा, रिडीम करना है एट पार पे, है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने, एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 10% 2,000 डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम, ऐसा लिखा हुआ ना बेटा। और रिडीम किस पे करना है बेटा, हमें पार पे रिडीम करना है ना, ऐसा बोला गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, रिडीम एट पार है तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इशू की एंट्री पे। तो जनरली एंट्री पास करिए, सबसे पहले बैंक में रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो 2,000 पे 10 के हिसाब से, बट 20% प्रीमियम भी है तो 10 का 20% 2 रुपीज होता है। तो 10 + 2 12 रुपीज हो गए, तो 12 × 2,000, तो इस तरीके से 24,000 रुपीज आपको रिसीव हो गया है। नरेशन आप यहाँ पे पास कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? तो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो बेटा 24,000 आ जाएंगे। डिबेंचर्स में कितना जाएगा बेटा, 2,000 डिबेंचर था, एक डिबेंचर 10 रुपए का था तो 20,000 तो चले गए डिबेंचर में, और 2,000 डिबेंचर पे 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपया बेटा किस में चला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर है? और रिडम्पशन का कोई भी प्रभाव आपकी इशू की एंट्री पे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था बेटा हमारा सेकंड केस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास में हमारा तीसरा केस आ गया है। तीसरा केस हमारे पास क्या है, हम इशू करेंगे डिस्काउंट पे, रिडीम करेंगे पार पे। तो क्वेश्चन है कि हमने इशू किए हैं 10% 1,000 डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट पे ना बेटा, और रिडम्पशन बेटा किस पे है, रिडम्पशन तो एट पार पे है। क्लियर है? तो अब हम इसका सॉल्यूशन दें। सेम चीज याद रखिएगा, अगर रिडम्पशन पार पे है तो सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है। इशू की एंट्री में रिडम्पशन एट पार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपली। तो आपके पास में बैंक में रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो 50 का 20% होता है बेटा आपके पास में 10 रुपया, तो बैंक में 40 रुपए के हिसाब से 1,000 डिबेंचर पे आपको जो है कितने रुपए देखने को मिलेंगे बेटा, 40,000। तो आपको रुपए कितने रिसीव हुए, 40,000। ये आपने एंट्री पास करी बेटा। और उसके बाद अगली एंट्री करिए कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कर सकते इस चीज को। अगली एंट्री
उसमें लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो बी डेबिटेड और टू 10% डिबेंचर। तो आप इस चीज को लिखेंगे। तो आपको बेटा रुपये मंगाने कितने थे, सबसे पहले तो 40,000 आए। ये 40,000 कैसे निकले हैं, 40 मल्टीप्लाई 1000 शेयर पे, 10 का डिस्काउंट था तो 10 मल्टीप्लाई 1000 पे, तो ये 10,000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। और डिबेंचर में बेटा कितना आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 50,000 बेटा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इसकी हमने ये एक नरेशन पास कर लेनी है और आपका ये तीसरा केस जो है यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इस तरीके से। तो बेटा हम अपने आ गए हैं फोर्थ केस पे। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। फोर्थ केस ये हो जाएगा बेटा कि अब रिडम्पशन के टाइम पे हम प्रीमियम दे रहे हैं। अभी तक हम रिडम्पशन पे प्रीमियम नहीं दे रहे थे, अब रिडम्पशन पे प्रीमियम देंगे। देखो रिडम्पशन पे प्रीमियम देना, अब सपोज करिए कि मैं आप लोगों से 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर आपको इशू करूं और आपको ये प्रॉमिस कर दूं कि भाई मैं जब आपका पेमेंट करूंगा तो आपको ना मैं 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। तो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देना एक तरह से क्या है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए तो ये फ़ायदा है 10,000 रुपये का, लेकिन मेरी कंपनी के लिए ये नुकसान है। तो ये नुकसान कब हो गया बेटा, जब मैंने डिबेंचर इशू करे उसी टाइम हो गया। तो मैं इसको क्या कहूँगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपीज़ का, जो मेरा डिबेंचर इशू करते टाइम ही हो गया। अब आप इसे प्रैक्टिकल रूप में सीखिएगा। जैसे फोर्थ केस है हमारे पास में कि हम लोग जो है इशू कर रहे हैं पार पे और रिडीम कर रहे बेटा प्रीमियम पे। तो क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड ने 10% 3,000 डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट पार इशू कर दिए। रिडीम करते टाइम 20% प्रीमियम है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले बड़े प्यार से इशू की एंट्री कर लीजिए, रिडम्पशन के बारे में मत सोचिएगा। रिडम्पशन की एंट्री बीच में डलनी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, सीखिएगा। सबसे पहले आप लोग बैंक में रुपया लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने रुपया लेना है 3,000 पे 10 के हिसाब से 30,000 रुपया जो है वो आप लोगों को रिसीव करना है। अगली एंट्री आप करिए 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये से एक लाइन छोड़ दीजिएगा और टू 10% डिबेंचर, ठीक है, अकाउंट। तो ये कितना रुपये से हो गया, 30,000। तो देखिए इशू की एंट्री पहले प्यार से सोल्ड कर लीजिए। अब उसके बाद अब सोचिए रिडम्पशन के बारे में। रिडीम करते टाइम 20% प्रीमियम, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 का 20% 2 रुपया हो गया। तो 2 रुपया बेटा आपने रिडीम करते टाइम ही प्रोमिस कर दिया कि हम आपको देंगे। तो 10 का 20% 2, 2 गुना में 3,000 मतलब कि 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये एक लॉस हो गया। तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट बाय ₹6,000 से। क्लियर है। अब देखो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होने चाहिए, तो क्रेडिट में 6,000 रुपये की कमी है, तो ये 6,000 रुपये हम क्या करके लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और इसकी एक नरेशन पास कर दीजिएगा। तो देखो मैंने इशू की एंट्री सिंपली पास करके बीच में सिर्फ 2 एंट्री यहाँ पे डाल दी है। ये एंट्रीज क्या थी, डिबेंचर रिडीम करते टाइम एक प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक लॉस है। लॉस कितना है, 6,000 का है। कैसे निकला, 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम है, 3,000 डिबेंचर पे, तो 6,000 रुपये का लॉस। एक लाइन ये बीच में लिखी और एक लाइन ये लास्ट में लिखी और हमारा केस हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरीके से केस नंबर 4 इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम सोल्ड किया जाएगा। हाँ जी बेटा जी। अब देखिए केस नंबर 5। बेटा केस नंबर 5 और केस नंबर 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केस नंबर 5 की तरफ देखना अब आपने।
केस नंबर 5 कहता है कि इशू करेंगे प्रीमियम पे, रिडीम भी करेंगे प्रीमियम पे। तो अब ये केस कैसे सोल्व किया जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 10% वाले 2000 डिबेंचर। एक डिबेंचर 20 का है, 10% प्रीमियम है इशू के टाइम पे, और रिडीम करते टाइम 20% प्रीमियम है। आप रिडीम के बारे में सोचिए ही मत, सबसे पहले इशू की एंट्री पास करिए। तो सबसे पहले आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपके पास बैंक में कितना रुपया आएगा, पहले तो ये मैटर करता है। 20 का 10% 2 रुपया होता है बेटा। तो आपके पास में 22 रुपये, 22 कहाँ से आए, 20 डिवेंचर के 2 रुपये प्रीमियम के, तो 22 को 2000 से अगर गुना कर देते हैं तो ये हमारे पास में रुपया जो है बैंक के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में टोटल रुपया जो है ये 44,000 रुपीज आपके पास बैंक में आ गए। आगे बेटा 44,000 रुपीज क्लियर है, यहां तक का कंसेप्ट। उसके बाद अगली एंट्री करिए कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, टू 10% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आप लोगों ने बेटा लिखना है। क्लियर है, ऐसी एंट्री होती है बेटा इशू की। 44,000, इसमें 40,000 रुपया और यहाँ पे 4,000, ऐसे हमने पास किया। अब सुनिए, ये देखो 40,000 कहाँ से आया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए ना कि 2,000 डिवेंचर था, एक डिवेंचर 20 रुपये का था, 40,000, और 2,000 डिवेंचर पे 2 रुपये के हिसाब से 4,000 का प्रीमियम। क्लियर है। अब देखो डिवेंचर को रिडीम करते टाइम 20% प्रीमियम दे रहे हो, 20 का डिवेंचर है तो 20 का 20% हो गया 4 रुपया। इसका मतलब 4 रुपये के हिसाब से प्रीमियम देना है 2,000 डिवेंचर होल्डर को। तो 2,000 पे 4 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये का लॉस हो गया। इस लॉस को क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो लॉस डाल दिया बेटा अपने यहाँ पे। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन रेडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। एज सिंपल, कितने रुपए से बेटा, 8,000 रुपये से। बस इस एंट्री को आपने पास करना है। वही पिछली बार ही मैंने कहा था 2 एंट्री बीच में डाल देना, सेम एंट्री अब की बार डाली, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये था बेटा आपके पास में केस नंबर 5, जिसमें इशू किया पार, रिडीम किया किस पे, प्रीमियम पे, है ना। सीखते हैं केस नंबर 6 को, बड़े ध्यान से सीखेंगे। केस नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। केस नंबर 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज़ पे आप लोग जो है जरूर ध्यान देना, क्योंकि इशू करेंगे डिस्काउंट पे और रिडीम बेटा किस पे करेंगे, प्रीमियम पे। क्लियर है, सबसे ज़्यादा पेपर में यही केस पूछा जाता है। क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कि एबीसी लिमिटेड ने इशू करे हैं 3,000 डिबेंचर, 10 रुपये का एक है, 30% डिस्काउंट पे है, रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे। तो एंट्री कैसे करेंगे, सुनिए। सबसे पहले बैंक में रुपया आया, कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले बड़े प्यार से इशू की एंट्री कर लो। 10 का डिबेंचर है, 30% डिस्काउंट हो गया, 3 रुपया कट गया, तो बैंक में कितना आएगा, 7 गुना में 3,000, मतलब कि बैंक में कितना आएगा बेटा, 21,000। समझ रहे हैं आप लोग, तो बैंक में कितना आएगा, 21,000। उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 21,000 से। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, डिस्काउंट 3 का है, 3 गुना में 3,000 शेयर, 9,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। और टू 10% डिबेंचर, तो डिबेंचर में कितने रुपए जाएंगे बेटा, 30,000 रुपीज जाएंगे। इशू की एंट्री ऐसे ही आपको सिखाई है, और अगली एंट्री बस बेटा बीच में डालनी है। वो अगली एंट्री क्या है, वो आप सभी को पता ही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे,
तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब लॉस कितने का है, देखो रिडीम 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10 का 10%, 1 रुपया हो गया ना बेटा लॉस का, तो 1 गुना में 3000, तो 3000 गुना में 1, तो 3000 रुपये का हो गया लॉस। और यही क्रेडिट में लिख दीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए से बेटा, सॉरी यहाँ पे 3000 रुपये से। तो ये 3000 रुपये जो है यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ऐसे आप एंट्री करेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये थे 6 के 6 केस। इस छठे केस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करना और डिबेंचर्स को रिडीम करते टाइम प्रीमियम देना, दोनों ही एक लॉस है। अगर आप चाहे तो इन दोनों लॉस को एक साथ लिख सकते हैं। देखो 9000 और 3000 मिला के टोटल 12000 रुपये का लॉस हो रहा है बेटा। और आप चाहे तो ये डिस्काउंट वाली जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जो डिवेंचर पे डिस्काउंट था 9000 रुपये, वो हमने सीधा लॉस में ऐड करके लिख दिया। तो लॉस कितने का था, 1 रुपया रिडीम करते टाइम प्रीमियम और 3 रुपया डिस्काउंट, तो टोटल 4 रुपये का लॉस था। तो 4 गुना में 3000, 12000 रुपये हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। मेक श्योर इन्हें जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे की क्लास में जो है हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी हो तो बंसल जो हमारी बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे विशाल बंसल सर हमेशा अवेलेबल हैं, उनके पास आप जो है जीमेल करिए visalbpg@gmail.com पे, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय। आज की क्लास में इतना ही।